हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में, जिसका एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ये एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, आज वो देखेंगे और फिर हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जहाँ तक हो सके छोटा ही रखूँगा। उसके बाद फिर चाहे वो दो पार्ट में जाए या 3 पार्ट में, पर वीडियो छोटा रहने से क्या होगा कि आप उसको पढ़ पाएंगे इजी वे में और वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन से। इस चैप्टर का नाम जो था वो नेटवर्क था। तो नेटवर्क में हम लोग देख चुके थे कि नेटवर्क क्या होता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कुछ टर्म्स है उससे रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, जिसको हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बातों को क्यों सुन पा रहे हैं या फिर क्यों देख पा रहे हैं वीडियो को? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने वीडियो को या फिर ऑडियो को एक वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया और फिर वो प्रोसेस किया, तब जा कर के आपके पास हो गया। सेम उसी तरह जब आप क्लास में बैठे होते हो और मैं अगर पढ़ा रहा होता हूँ तो आप मेरी बातों को इसलिए सुन पाते हो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एयर होता है। तो मतलब कहने का ये कि जब हम लोग आपस में एक साथ बैठ कर के बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को कम्युनिकेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मीडियम होता है वो एयर होता है और यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, इंटरनेट। ठीक है, तो मीडियम क्या है, वो किसी न किसी फॉर्म में होता है। तो सेम उसी तरह से मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि हम लोग जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो क्या क्या मीडिया हो सकता है, मतलब क्या क्या माध्यम हो सकता है, उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तो पहला है गाइडेड। ठीक है, गाइडेड का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना गाइड कर दो इसको। तो गाइड कर दो मतलब क्या कि उसको रास्ता दिखा दो या फिर समझा दो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो और यहाँ पे लिखा रहता है इस तरह करके 10 किलोमीटर, मतलब आपको समझ में आता है ना कि इस फिगर को देख करके कि यहाँ अगर पटना है तो पटना क्या है, 10 किलोमीटर और आगे है। तो ये क्या है, गाइड है। ठीक है, तो गाइडेड देखते हैं। कहता है क्या, कम्युनिकेशन थ्रू गाइडेड मीडिया टेक्स प्लेस विद अ फिजिकल मीडिया लाइक इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है वो किसी न किसी केबल के माध्यम से होता है। ठीक है, और अगर केबल नहीं होगा तो वहाँ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट, अनगाइडेड मीडिया, ये जस्ट अपोजिट है गाइडेड के। अब गाइडेड में क्या बताया कि एक रास्ता दिखाया जाता है, चाहे वो केबल से ही क्यों ना हो। ठीक है, पर यहाँ पे जो है अनगाइडेड मीडिया में कहता है कम्युनिकेशन थ्रू अनगाइडेड मीडिया टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल आइडेंटिटी। ठीक है, और थ्रू वायरलेस मीडियम जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। इसमें तो केबल नहीं होता ना, ये क्या है, एयर में मौजूद है। तो एयर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज नोन एज अनगाइडेड मीडिया। और व्हेन वी कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेट थ्रू अ गाइडेड मीडिया दैट इज थ्रू वायर और केबल is known as guided media of communication and another is known as unguided media of communication. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मीडिया दैट आर यूज फॉर गाइडेड। अब गाइडेड करते हैं तो जैसे बताया ना कि केबल का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से केबल इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में। पहला है इथरनेट। ठीक है, इथरनेट केबल, ये क्या है, केबल है। इट इज़ अ डेटा लिंक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। हम लोग को पता है ना 3 तरह के नेटवर्क होते हैं ना, लैन, मैन और क्या, वैन। ठीक है, तो ये जो है इथरनेट वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, लैन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है अदर देन कंपैरिजन। ठीक है, कह रहे सच केबल्स इनेबल्स ट्रांसमिशन ऑफ स्पीड 100 to 1000 Mbps। इथरनेट केबल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। ठीक है, वो कैसे कैटेगराइज किया गया देखते हैं। पहला है स्ट्रेट थ्रू द इथरनेट केबल। कह रहे इट इज़ used to connect the computer to a hub, switch or router. There are 2 standards in which the color of such cables are straight, that is ये। ठीक है, उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये सर्वर है और इससे ये कंप्यूटर लिंक्ड है, एक कंप्यूटर ये लिंक्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेट थ्रू इथरनेट केबल है ना, मतलब क्या डायरेक्टली इसी से कनेक्ट। कुछ ऐसे होंगे जो कि इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इस तरह का तो नहीं, पर ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, दूसरा इथरनेट क्रॉस ओवर केबल।
It is used to connect computing device without connecting to hub or switch. Such a cables and different pins, point और plugs on each side. ठीक है, जैसे ही बताया ना क्या कि वहाँ पे क्या था कि इसी से डायरेक्ट क्लाइंट जुड़ा होगा, पर यहाँ पे क्या होगा कि एक कंप्यूटर से ये जुड़ा होगा, फिर वो उससे जुड़ा होगा, इस तरह का जो कनेक्टिविटी हो जाएगा वो क्रॉस केबल में हो जाएगा। नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या कहते हैं कि इट एक्ट एज एन इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, अच्छी तरह से काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लाइन कंडक्टर सराउंडेड बाय एन इंसुलेशन लेयर एंड कंडक्टिव सील्ड ओवर इट। आप इस केबल को अगर देखें तो वो केबल इस फॉर्म में होता है, इसके अंदर भी एक लेयर होता है, फिर एक लेयर होता है, तो इस तरह से ये काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, अगला है फाइबर ऑप्टिक। कह रहे इट हैज़ अ हायर कैपेसिटी एंड प्रोवाइड हायर स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। हियर डेटा ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। ठीक है, इस केबल को आप देखोगे तो क्या होता है कि इसके मोटर के अंदर फिर से एक केबल, फिर से अंदर केबल, और यहाँ पे जो पत्ते पत्ते तार से बने होते हैं, फिर उस जाली जैसा मतलब नेट जैसा, फिर नेट के अंदर एक मोटा सा केबल होता है कि हाईली सिक्योर्ड होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग गाइडेड मीडिया देख लिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ अनगाइडेड नेटवर्किंग कम्युनिकेशन देख लेते हैं। तो अनगाइडेड मतलब क्या हो गया, विद इन द ईयर के साथ जो काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ। ठीक है, तो ब्लूटूथ में कोई केबल काम नहीं करता पर ब्लूटूथ एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अब कहता है क्या यहाँ पे कि ब्लूटूथ इट इज़ अ वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी दैट इनेबल्स टू कनेक्ट ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिवाइसेस और अ शॉर्ट रेंज लाइक मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, etc। ठीक है, मतलब शॉर्ट एरिया में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, फिजिकल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इज अप टू 100 मीटर। इसका रेंज कितना हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है, किसका, ब्लूटूथ का। नेक्स्ट देख लेते हैं वाईफाई। ठीक है, कह रहा वाईफाई का पहले तो फॉर्मूला क्या हो गया, तो वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वायरलेस कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन कॉमनली स्टेब्लिश इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब कि मशीन, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंक्लूडिंग वीडियो गेम कंसोल, होम नेटवर्क, PDAs। ठीक है, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, etc। टू फॉर्म वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क वाईफाई अडेप्टर इज़ रिक्वायर्ड ऑन कंप्यूटर और टर्मिनल डिवाइसेस। जैसे कि मान लें कि आपके पास आप वाईफाई जनरेट करते हो मोबाइल से, तो उसके लिए हॉटस्पॉट ऑन करते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वाईफाई ऑन कर दिए तो हो गया एक्टिव किसी और का भी, तो उसके लिए कह रहा है कि उसके अडेप्टर को होना ज़रूरी है। अगला है इंफ्रारेड। अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस कैन ट्रांसफर फाइल्स और डिजिटल डेटा टू ईच अदर विद हेल्प ऑफ इंफ्रारेड कनेक्टिविटी विद द शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपका रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट जो है वो क्या होता है, आप अगर यहाँ बैठे हो, ठीक है, और आपका टीवी यहाँ है तो आप एक्सेस कर लेते हो, लेकिन अगर जैसे ही कोई व्यक्ति इसके बीच में आ गया तो क्या एक्सेस कर पाते हो, नहीं। मतलब रिमोट का जो एरिया होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है और वो ब्लॉकेबल होता है। मतलब कि अगर वो उसके बीच में कोई आ गया, मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, आप रिमोट से यूज़ करो, जैसे ही कोई व्यक्ति आ गया खड़ा होकर के, तो आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, उसका जैसा ही ये व्यक्ति चला जाएगा तो आपका कनेक्शन फिर से क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो रिमोट जो है उसका कैपेसिटी काफ़ी स्लो होता है, मतलब क्या लेस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंफ्रारेड कंप्यूटर्स ऑन द अदर ट्रांसफर फाइल्स और डिजिटल डेटा टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड कनेक्टिविटी विद अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस थ्रू इंफ्रारेड अडेप्टर दैट आर इंस्टॉल्ड इन हैंडहेल्ड पर्सनल डिवाइस और मोबाइल्स। ठीक है, मतलब पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ब्लूटूथ के लिए आप इस्तेमाल करते हो, अगर रिमोट का इस्तेमाल करते हो या किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंफ्रारेड के ही एक्साइज से इंफ्रारेड के ही यूज से वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। यहाँ पे अभी तक का जो टॉपिक हुआ था हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ CPU वो ख़त्म हुआ। ठीक है, उसके मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन देखें हम लोग, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेन द टाइप
ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, जैसे गाइडेड हो गया, अनगाइडेड हो गया, इथरनेट केबल क्या है, ब्लूटूथ क्या है। ठीक है, नेम द डिफरेंट गाइडेड नेटवर्किंग क्या क्या हो गया, मतलब कौन सा केबल था जो हम लोग पढ़े। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई और वाई फाइबर ऑप्टिक। ठीक, तो इतना कर लेने के बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो हम लोग ये जानते हैं कि इन टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है, लैन मैन मैन है। तो फिलहाल हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप कंप्लीट कीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कीजिए, मैं फिर उसे बताऊंगा और फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। थैंक यू।